गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से जूझ रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी विद्यालय MJF सीनियर सेकेंडरी स्कूल डी ने इस ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें मैं अमर सिंह बायोलॉजी लेक्चरर जो कि 12th के बच्चे हैं उनके लिए मैं बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास दूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो ऑनलाइन क्लास है उसको सही तरह से स्टडी करें और कमेंट्स में जो भी हमारी कोई समस्या जो भी है उसको कमेंट्स में डालें। देखिए बच्चों, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी जो है 12th में इसकी मुख्य रूप से हमारी जो यूनिट है, यूनिटों की अगर बात करें तो यूनिट देखिए बच्चों, जो कि 12th क्लास जो बायोलॉजी है उसमें मुख्य रूप से पूरी जो है पूरी बायोलॉजी को 10 यूनिटों में बांटा है। किसमें बांटा है? यूनिटों में, जिसमें अगर हम बात करें तो जिसको हम आपको यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं आज के लेसन में, वो फर्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो वो है मानव कार्की। ये पूरी यूनिट है। अगर इस यूनिट में हम अंक भार देखें, अंक भार इसका देखें तो वो है 7 नंबर। इसमें ये पूरी यूनिट को मुख्य रूप से 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो अध्याय है वो है मानव पाचन तंत्र, दूसरा जो है वो है मानव अध्यावरण तंत्र, तीसरा जो है इसमें वो है उत्सर्जन तंत्र, चौथा जो है वो इसमें वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, इनको हमें कोई जानना इतना विशेष नहीं है, ये कि आपकी बुक में है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो हम यहाँ पर आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका यहाँ पर जो पहला अध्याय है वो मानव पाचन तंत्र। अगर इंग्लिश में इसको अगर हम जाने तो इसका नाम है डाइजेस्टिव, क्या है इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जो कि हमारे पाचन तंत्र, जिसको हम मनुष्य पाचन तंत्र कहते हैं। इस पूरे मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाचन होता क्या है बच्चों। देखिए, पाचन क्या होता है वो समझना है हमें। देखिए, पाचन क्या है? जो हम भोजन खाते हैं या जो भोजन में जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उन सभी का यहाँ पर क्या होता है? एंजाइमेटिक जल अपघटन होता है। एंजाइमेटिक मतलब एंजाइमों की सहायता से, और जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनका सरल भोज्य पदार्थों में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। अब यहाँ पर बात आई कि पाचन तंत्र, पाचन तंत्र की बात करें तो मनुष्य का वह तंत्र, कौन? मनुष्य का वह तंत्र जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों का एंजाइमेटिक जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तन करने के लिए जिस अंग का उपयोग किया जाता है या जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वो सभी जो मिलके तंत्र बनाते हैं
उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में अगर हम देखें कि पाचन तंत्र है क्या, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो क्या चीज होती है, इसका अगर हम डायग्राम देखें, अगर इसका हम डायग्राम देखें तो वो इस तरह से होता है। देखिए बच्चों, ज्यादा हमें सजाना नहीं है, नॉर्मल जो हमारे जो काम आएंगे पाचन में वही अंग हमें यहाँ पर दिखाने हैं। इधर देखिए ध्यान से बच्चे, इसमें ये जो है ये यहां इस तरह से इसमें घुमा होता है और यहां पर इसमें इस तरह से जो हमारा एक पाचक, मुख्य रूप से जो पाचक ग्रंथि है वो होती है जिसको हम बोलते हैं यकृत, और यहाँ पर इस तरह से इसमें पैंक्रियास जिसको बोलते हैं हम अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद में ये जो है ये छोटी आंत है, छोटी आंत का ये इलियम पार्ट होता है। इलियम पार्ट जो है यहां से जुड़ेगा बड़ी आंत का जो अंधनाल होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सीकम। इस तरह से इसमें ये मानव का पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इनके पूरे अगर पाचन तंत्र को देखें तो मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। एक होता है इसमें आहार नाल, दूसरा पार्ट होता है इसमें, दूसरा पार्ट होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां। आहार नाल की अगर हम बात करें तो आहार नाल जो होता है इसमें जितने भी अंग हैं उन सभी से आहार नाल बनके कंप्लीट होती है। तो यहां पर हम इसका नामांकन करें तो ये होता है इसका माउथ, जिसे मुख कहते हैं, ये होती है इसकी मुख गुहिका, जिसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। यहां पर इसमें ग्रासनी होती है। ग्रासनी वो अंग होता है बच्चों जो कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों में सम्मिलित रूप से काम आता है। इसको देखिए, ये जो है ये इसको हम ग्रासनी का या इसे हम ग्रास नाल कहते हैं, ऑसोफेगस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये जो है इसको बोलते हैं हम आमाशय। आमाशय मतलब स्टोमच। ये होता है लीवर जिसको यकृत कहते हैं, और ये जो है इसको जिसको हम ग्लैंड इसको बोलते हैं हम ग्लैंड ब्लैडर्स, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, और ये जो है इसको हम अंगनाशय ग्रंथि बोलते हैं। इसके बाद में ये ग्रहणी है, और ये जो है ये छोटी आंत बोलते हैं, इसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। और ये जो है ये इसको कृमि रूपी, क्या कहेंगे इसको, कृमि रूपी परिसेशिका, अपेंडिक्स इसको कहते हैं बच्चों। यहां पर ये मलाशय होता है, रिएक्टम बोलते हैं इसको, मलाशय। यहां पर गुदा जिसे इनस कहा जाता है, और ये जो है ये बड़ी आंत बोलते हैं इसको, बृहदांत भी बोलते हैं, और इसकी ये अवरोही भुजा होती है, अवरोही भुजा। इधर वाली जो है ये आरोही भुजा होती है,
इसका अगर हम पार्टों की बात करें तो यहां पर होता है अंधनाल। ये जो भाग है ये है अंधनाल, जिसको सीकम कहा जाता है। इस तरह से हमारे जो आहार नाल है वो बन के कंप्लीट होती है। देखिए बच्चों, जीवित मानव में जो आहार नाल है उसकी लंबाई लगभग 4.5 मीटर होती है। लेकिन मृत्यु के बाद में जो मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में लगभग कितनी हो जाती है, वो लगभग 7 से, अगर हम बात करें 7 से 8 मीटर हो जाती है। अब बात आती है कि आहार नाल होता क्या है, आहार नाल क्या चीज है। देखिए आहार नाल जो है हमारे मुख से प्रारंभ होती है। किससे होती है, मुख से, और जो गुदा है उस पर खत्म होती है, गुदा द्वारा बाहर होती है। इसकी पूरी लंबाई मैंने आपको बताई अभी कि 4.5 मीटर होती है। इसके बाद में कि ये बनी किससे होती है, क्या होती है आहार नाल, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसके अंग होते हैं बच्चों। देखिए उनकी हम बात करें तो आहार नाल जो होती है वो मुख्य रूप से निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। उनमें भागों की अगर हम बात करें तो भाग फैला अगर देखें हम तो वो है मुख एवं मुख गुहिका। दूसरी अगर पार्ट की बात करें हम तो वो होता है जिसको कहते हैं हम ग्रासनी। तीसरी अगर पार्ट बात करें हम तो वो होता है ग्रेसिका, जैसे आहार नाल। चौथी अगर हम बात करें तो चौथा जो होता है वो होता है इसमें आमाशय। क्या होता है बच्चों, आमाशय, स्टोमच कहते हैं उसको। और पांचवा जो पार्ट है इसमें वो है जिसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या कहेंगे उसे, ग्रहणी कहते हैं। छठा जो पार्ट है वो है छोटी आंत, और सातवां जो पार्ट है वो है बड़ी आंत। वैसे आठवां अलग से भी बांट देते हैं लेकिन बड़ी आंत में भी कंप्लीट कर लेते हैं उसको। तो अगर अलग से देखें तो वो है मलाशय। क्या है, मलाशय एवं गुदा। ये सभी अंग जो हैं उनसे आहार नाल जो है वो बनके कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पर एक एक पार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं मैंने आपको चित्र में भी बताए, ये सारे जितने भी पार्ट हैं वो मैंने आपको डायग्राम बनाया था पाचन तंत्र का, तो उसमें सारे पार्ट आपको दर्शाए थे। इसके बाद में हम पाचन ग्रंथियों की बात करेंगे बाद में, पहले इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो देखिए इस पार्ट में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो कि आहार नाल के मुख्य भाग हैं। तो इसमें आगे हम बात करें, एक एक अंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करेंगे, वो करेंगे हम यहाँ पर मुख एवं मुख गुहिका, या हम इसे गुहिका भी कह सकते हैं, मुख एवं गुहिका। तो देखिए मुख क्या होता है बच्चों, सामान्य रूप से निचली और ऊपर के जो होठ होते हैं, देखिए इस तरह से होते हैं, आपने भी देखा, सब जानते हैं इस तरह के होते हैं। ये ऊपर का होठ होता है, ये नीचे का होठ होता है। इन दोनों होठों से मिलकर जो दरार नुमा संरचना बनती है बच्चों, ये जो दरार नुमा संरचना है इसको हम मुख कहते हैं। मुख जो है वो मुख्य रूप से किसमें खुलेगा बच्चों, मुख गुहिका के अंदर खुलता है। अब बात आती है कि मुख गुहिका क्या चीज होती है। मुख गुहिका में, मुख गुहिका के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए मुख गुहिका का जो ऊपर का जो पार्ट्स होता है वो कठोर होता है। ऐसा होता है बच्चों, कठोर। और नीचे का जिसे हम तालु या तालवा जिसे कहते हैं
वो मुलायम होता है। और मुख गुहिका के अंदर एक मांसपेशियों की बनी जीवा होती है जिसे हम जीभ भी कहते हैं। इस जीभ का काम क्या होता है आप सभी जानते हैं, कोई चीज जो हम खाते हैं उसका टेस्ट इससे किया जाता है, ज्ञान मतलब उसके स्वाद का अनुभव किया जाता है। इस जीभ में भी 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। देखिए 4 स्वाद कलिकाओं से किस तरह से स्वाद का अनुभव किया जाता है। देखिए सबसे पहले मीठी, फिर नमकीन और फिर खट्टी और कड़वी। लास्ट में देखो कड़वी चीज का हमें स्वाद कहाँ होता है, लास्ट में होता है, बाद में बिल्कुल। तो इसमें इसके अंदर और गुहिका जो है उसके अंदर आपको पता है ऊपर का जो 2 जबड़े होते हैं और उन जबड़ों में जो ऊपर की साइड का जबड़ा होता है इस तरह के 2 जबड़े होते हैं, इसमें इस तरह दांत लगे होते हैं। और जो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है वो क्या होता है, अचल होता है। और नीचे वाला जो है वो गतिमान होता है बच्चों। क्या होता है, गतिमान, गति करता है। और इन जबड़ों में आपको पता है दांत लगे होते हैं। जो जबड़ों के गर्त होते हैं, जो जबड़ों में गड्ढे होते हैं, उनमें क्या होते हैं, दांत लगे हुए होते हैं। अब बात आती है कि दांत मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है, मानव में 4 प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, दंत या दांत, जिसे हम दंत भी कह देते हैं या हमें उसे दांत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं उन्हें, दंत। अब यहां पर बात है कि 4 प्रकार के दांत होते कौन कौन से हैं भाई। आपने अब तक देखेंगे भाई तो 4 प्रकार के सुनते आ रहे हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो अगर हम देखें दंत की बात करें तो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं हम कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, जिसको इनसाइडर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनसाइडर्स। क्या कहते हैं हम, इनसाइडर्स बोलते हैं। दूसरे जिसे हम रदनक बोलते हैं, रदनक। रदनक को इंग्लिश में कहा जाता है कैनिन। क्या कहा जाता है, कैनिन। क्या कहा जाता है इनको, कैनिन्स, कैनिन कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट जो होते हैं वो होते हैं आग्र चावणक। क्या कहते हैं उन्हें, आग्र चावणक, या इन्हें कहते हैं हम प्रमोलार्स। क्या कहते हैं, प्रमोलार्स, प्रमोलार्स कहते हैं। और चौथे जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं हम चावणक, जिसको हम मोलार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलार्स। क्या कहते हैं, मोलार्स। तो देखिए यहां पर अगर इन दंतों की संख्या देखें हम और इन दंतों के बारे में अगर जाने हम, तो जो इनकी संख्या जो होती है, मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूं, इनकी कृंतक जो है उनके जबड़ों में संख्या होती है 4, इनकी होती है 2, इनकी होती है 6, और सॉरी इनकी होती है 4 और इनकी होती है 6। अगर टोटल देखें हम 6 4 10, 10 और 6 कितना हो गए 16, और 16 गुना होते हैं 32। एक जबड़े में कितने होते हैं बच्चों, 16, और दोनों में कितने हो जाएंगे 32। ये जो 32 दांत हैं, दंतों की संख्या दंत की अगर संख्या देखें तो वो है 32। लेकिन बच्चों 32 जो है ये किसकी है, वयस्क। किसकी है, वयस्क मानव के दंतों की संख्या होती है 32। लेकिन अगर हम बचपन में देखें, अगर हम देखें कि बाल अवस्था में अगर देखें तो जो बालक होते हैं या शिशु होते हैं उनमें होते हैं 20 दंत। तो मनुष्य में अगर मानव का जो दंत सूत्र देखें, अभी दंत सूत्र को अगर हम देखें तो वो होता है इसमें इस तरह से होता है। वयस्क मानव की बात कर रहे हैं बच्चों, वयस्क मानव में ही दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र। इस दंत सूत्र को हम किस तरह दर्शाते हैं, उसको इस तरह दर्शाते हैं I बराबर
i बराबर 2/2, कॉमा लगा देंगे हम यहाँ पर, c बराबर 1/1, कॉमा pm का मतलब बच्चों यहाँ पर प्रोमोलर्स है, बराबर 2/2, और यहाँ पर m का मतलब है मोलर्स 3/3। अगर इसको हम कोष्टक में बंद कर दें और दोनों पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आ जाते हैं 32। लिखना नहीं है 32 बच्चों, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। इनको अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये एक जबड़े की है, एक साइड मतलब एक जबड़े की बताई गई है, एक साइड की, आधे जबड़े की इस तरह से, आधे जबड़े की अगर इस तरह से देखें हम तो वो जो है यहां से अगर हम देखें तो आधा, तो एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दो ऊपर दो नीचे, और तीन ऊपर और तीन नीचे। इस तरह से ये मानव की जो दंत है उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हमें ध्यान रखना है कृतनकों का अगर हम काम देखें तो ये भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। जिनकी अगर देखें तो ये फाड़ने का काम मतलब चीड़ फाड़ का काम करते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और अगर चवणक हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। चवणक और अगर चवणक जो है ये दोनों क्या करेंगे, भोजन को पीसने का काम करते हैं। यहाँ पर ये हमने जो मानव में 4 प्रकार के दांत हैं उनको बारे में बताया। अब क्या है कि बच्चों की दंत की स्ट्रक्चर क्या होती है। हमारा जो सिलेबस है 12th का उसमें दंत की स्ट्रक्चर भी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे हम, सिलेबस से कोई बाहर नहीं कराएंगे, न ज्यादा कराएंगे, आपको जो भी होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो बच्चों अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब यहां से आगे हम बात करेंगे वो है आपके जो अगली स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे वो दंत की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो दंत की स्ट्रक्चर में तो देखिए आम भाषा में उसको दांत बोलते हैं। दंत ये शब्द का ऐसा आ जाए बहुत से बच्चे ये माने भाई साहब दंत क्या चीज है, अरे दांत ही कहते हैं भाई। तो देखिए दंत जो है इसमें क्या क्या चीज होती है, तो देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये इस तरह से मेरे साथ साथ समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। इस तरह से देखिए बच्चों दंत से जो दंत की स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।